आश्चर्य कर्म में विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ। मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए मैं आश्चर्य कर्मों को देखती हूँ। खैर श्रीमान, यदि आप बुरा न माने तो मैं अपने दिल के एक छोटे से हिस्से को आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये एक छोटी सी दिल से दिल की बात होने वाली है और मैं आशा रखती हूँ कि मैं इससे पहले कि मैं आपका साथ छोड़ूं, किसी भी तरह आप ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर का कार्य मनुष्य के साथ कैसा है। याद रखें, यदि आप इंसानियत का हिस्सा हैं, तो आप कष्टों को लेने जा ही रहे हैं। आपके पास कष्ट होंगे, आपके पास दिलों का टूटना होगा, आपके पास सारी मुसीबतें होंगी, क्योंकि आप इंसानियत का एक हिस्सा हैं। चलिए ठीक है, आप जानते हैं मुझे परवाह नहीं है कि हम कहां पर हैं, न ही मुझे इस बात की परवाह है कि यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं। मैं हमेशा जानती हूँ जब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और मुझे एक ही मत में उठते हुए हाथ दिखाई देते हैं, और वो सवाल ये है कि जब मैं पूछती हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं कितने साल की हूँ। ये तो धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। यदि आप अब ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा ऐसा बिल्कुल कोई विचार नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं। मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी जैसे मैंने दूसरे लोगों को बताया है। यह सब जरूरी नहीं है। खैर छोड़िए। किसी अन्य दिन मैं अपने दफ्तर के बीच में खड़ी थी और काम ने मुझे बिल्कुल थका दिया था। आप जानते हैं कि मैं एक सप्ताह में 5 दिन रेडियो पर होती हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक हमारे खुद के रेडियो स्टेशन पर। इसके अतिरिक्त हम हर रविवार को अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए 2/3 देश को कवर कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारी खुद की सेवाएं होती हैं और ये मुझे सुंदर रूप से थका देता है। और इस दिन ढेर लगा होता है पत्रों का। 10,000 पत्र होते हैं जिनका सवालों का जवाब देना होता है। इंजीनियर मेरा ब्रॉडकास्ट के लिए स्टूडियो में इंतजार कर रहा होता है। यह किसी भी मनुष्य की क्षमता से अधिक था। मैंने यहाँ आने से पहले 16 से 18 घंटे तक लगातार काम किया है, बिना सोए हुए। और मैं उस कमरे के बीच में बहुत सहजता से खड़ी हो गई और मैंने बिना सोचे समझे कहा, प्रिय यीशु, आपने मेरे साथ ये सब कुछ तब क्यों नहीं होने दिया जब मैं जवान थी, मेरी युवावस्था में। मेरे पास बहुत जीवन में शक्ति थी, मैं थकती नहीं थी उस समय। मेरा ये बेचारा शरीर थकता नहीं था, मैं हमेशा ही बिना सोए काम कर सकती थी। उस समय सब कुछ बहुत अद्भुत और ताजगी भरा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने मुझसे कहा, तब तुम इस सब के लिए तैयार नहीं थी। मैं इन सब कामों के लिए तुम पर विश्वास नहीं कर सकता था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता था इन जिम्मेदारियों के लिए। उस समय, और ये वो रात थी जब मैं वचन को पढ़ रही थी और मैंने पवित्र शास्त्र में एक आयत को पाया और मैंने महसूस किया कि ये मेरे लिए थी। ये यिर्मयाह पुराने नियम का 48वां अध्याय था। आयत 11, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में
उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसीलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध जो कि त्यों बनी रहती है। यहाँ परमेश्वर के वचन का यह भाग दाखरस बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझाता है। यह दाखरस बनाने की शुद्ध, धनी और असली प्रक्रिया के बारे में बताती है। यह प्रक्रिया उस तरह की नहीं थी जैसे कि आज हम उपयोग करते हैं। उन्हें इसको पलटना पड़ता था, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में। हर बार जब ये बर्तन में पलटा जाता तो इसका अवसाद या तो नीचे तली में रह जाता या बर्तन के किनारों पर चिपक जाता। और कभी कभी इस दाख मधु को बहुत लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं छूते थे, इसे बस ऐसे ही रख देते थे। कभी कभी अंधेरे में, कभी कभी गर्माहट में, कभी कभी ठंड में, कभी कभी ये बर्तन अपारदर्शी होता है और तब इसे उंडेला जाता है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, जब तक कि ये समृद्ध और परिष्कृत नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, आप नहीं जानते कि जब मैंने परमेश्वर के वचन से इस भाग को पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि केवल मेरे लिए था। और इसको पढ़कर मैं अपने जीवन के शुरुआती सालों में पहुंच गई, जब मैं युवा थी। मैं आपको कुछ गुप्त रहस्य बता रही हूँ। 14 वर्ष की आयु में मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। बेशक सुसमाचार प्रचार की बुलाहट बहुत ही अद्भुत है। मेरी सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाहट उतनी ही निश्चित है जितना कि मेरा हृदय परिवर्तन। इसीलिए जब कोई महिला प्रचारकों के बारे में कुछ कहता है तो मैं उसे तथ्यों के साथ लेती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बातों मेरा कभी सामना नहीं किया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी बुलाहट परमेश्वर की तरफ से इतनी स्पष्ट थी जितना कि मेरा परिवर्तन। यही वो चीज थी जिसके द्वारा मुझे कुछ करना था। मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं अनुभवहीन थी। मुझे जो पता था वो बस ये था कि यीशु मेरे दिल के अंदर आ गया है। मुझे बस ये पता था कि मुझे कुछ बहुत अद्भुत मिल गया है। मुझे बस ये पता था कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ कर दिए हैं। और ये फिर से आइडाहो में हुआ, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी एक बड़ी बहन है और अभी हमें इस बात पर हंसी आती है, ये बहुत रोमांचकारी है, लेकिन मेरी बड़ी बहन इस समय वॉशिंगटन में थी जब उसने सुना कि उसकी छोटी बहन आइडाहो में प्रचार कर रही है। मैं 5 सेंट रोड पर रह रही थी। हम उसे तो बटर हॉर्न्स कहते थे। बटर हॉर्न्स सुबह के खाने में, बटर हॉर्न्स शाम के खाने में, बटर हॉर्न्स रात के खाने में। और मैं अपने पास के एक बड़े स्टोर पे गई और 15 सेंट में एक हौजरी के मौजों का एक जोड़ा खरीदा। उसे क्या कहते थे? लाल हौजरी। हौजरी की जगह पर वही सबसे सस्ती चीज थी जो मैं खरीद सकती थी। मैंने उस आखिरी जोड़े को वहां खरीदा। मैंने वो 15 सेंट में खरीदे, वही आखिरी 15 सेंट जो मेरे पास थे। तब मेरी बड़ी बहन की तरफ से एक चिट्ठी आई। उसने बस सुना कि मैं प्रचार कर रही हूँ और आप जानते हैं उसने चिट्ठी में क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि क्या तुम्हें किस चीज की जरूरत है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें $5 भेज रही हूँ। परमेश्वर जानते हैं कि उस समय मेरे लिए $5 $500 के बराबर थे।
लेकिन उसने अपने पत्र में ये कहा, निश्चित कर लो कि तुम्हारे पास धर्मशास्त्रीय योजना है, और परमेश्वर मेरा न्यायी है कि मुझे धर्मशास्त्र या थियोलॉजी का मतलब भी नहीं पता था। ये वो दिन थे जब मैं टर्की हाउस में सोती थी। मैं उस जगह को ठीक से याद नहीं कर सकती। ये कोई 12 या 15 मील दूर था कोल्डवेल आइडाहो से। ये बस सड़क के उस पार था। वहां पर एक जनरल स्टोर था, एक तालाब था, और एक तालाब के पास हॉल था। उस छोटी सी जगह में 3 या 4 से ज्यादा बड़ी दुकानें नहीं थी, लेकिन वहां एक चर्च था, एक काउंटी चर्च, जो कई महीनों से खुला नहीं था। वो एक पास्टर को वहां नियुक्त नहीं करवा पा रहे थे। मैंने उनसे वहां प्रचार करने की विनती की। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं, नुकसान तो आपका कुछ होगा नहीं क्योंकि ये बंद पड़ा है, लेकिन हो सकता है आपको वहां से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। मैंने उनसे विनती की और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास आपके ठहराने के लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं ठहरने के लिए एक स्थान ढूंढने के लिए गई। मैं पास में ही एक घर में गई और वहां से एक औरत ने कहा, मेरे पास कोई अतिथियों के लिए कमरा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टर्की हाउस है। यदि आप टर्की हाउस नहीं समझते तो मैं आपको समझाने में थोड़ी मदद करती हूँ। ये एक मुर्गी के समान होती है। ये एक अच्छी जगह नहीं होती। वो लोग इसके मौसम में अंडे सेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा मैं इसको रगड़ूंगी, मैं इसको रगड़कर साफ करूंगी, मैं इसमें एक बेड डाल दूंगी और इसको पूरी तरह साफ कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उस टर्की हाउस में सोई और जो कुछ मैं प्रचार कर सकती थी वो उद्धार और नए जन्म का अनुभव था। ओह, ये अद्भुत था। मैं जानती थी मैंने अपना 16वां जन्मदिन कहाँ मनाया था, आइडाहो में। मेरे पास अभी भी ये सिद्ध करने के लिए तब की एक तस्वीर है। मैं बस यही जानती थी कि मैं परमेश्वर के वचन को खाने जा रही हूँ। मैं एक अकेली लड़की की एक बड़ी सेना थी, परमेश्वर के वचन को खाने की इच्छा में। सब कुछ बहुत अद्भुत था, सब कुछ बहुत रोमांचकारी था। मैं अपने शरीर में थकती नहीं थी, मैंने थकान को जाना ही नहीं था। और तब वो दिन आया जब मुझे ये खबर मिली, पापा को किसी ने मार दिया है। ये क्रिसमस और नए साल के बीच का समय था। केवल परमेश्वर जानता है मैं अपने पापा को कितना प्यार करती थी। इस समय तक ये एक अकेला दुख था जो कभी मेरे जीवन में आया, अकेला दुख जो मेरी जिंदगी में मैंने महसूस किया। मेरे पापा को किसी ने मार दिया। इससे पहले कि मेरे पापा मुझे प्रचार करते हुए सुन पाते, उन्हें किसी ने मार दिया। उस छोटी से बैप्टिस्ट चर्च में जब मेरे पापा का अंतिम संस्कार चल रहा था, मैं आपको एक शब्द भी नहीं बता सकती जो उस समय बोला गया। मैं वो गीत नहीं बता सकती जो गाया गया था। मुझे बस ये याद है कि उनके ताबूत को बंद करने से पहले मैंने कुछ किया। मैं वहां ताबूत के पास पहुंची और अपना हाथ पापा के कंधे पर रखा, उस कंधे पर जहां मैं अधिकतर अपना सिर रखती थी जब मैं बच्ची थी। मैंने सोचा इसमें तो शक्ति थी शांति देने की, इसमें सहानुभूति थी, इसमें गर्माहट थी, पापा के कंधे में सांत्वना थी। और मैंने अपना हाथ पापा के कंधे पर रख दिया।
और जीवन में पहली बार मैंने ये जाना, और जीवन में पहली बार मैंने वास्तविक पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जाना। मैं कुछ ऐसा अनुभव कर रही थी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया था। मैं यीशु की बहुमूल्य उपस्थिति का अनुभव कर रही थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुखी व्यक्ति कितना संवेदनशील होता है? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में यीशु मसीह की वास्तविकता जानना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में उसे एक व्यक्ति के रूप में जानना चाहते हैं? तो रोने की तराई में होकर गुजरिए, इसी तरह की समानता में से गुजरिए। कई मीलों तक मैं खुशी के साथ चलती रही और पूरे रास्ते खुशियां बिखेरती रही, लेकिन इन्होंने मुझे किसी बुद्धिमानी की बात के साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन, फिर एक दिन मैं दुख के साथ 1 मील चली, और सारी बातें मैंने एक दिन में सीख ली जब दुख मेरे साथ चला। आप क्यों सोचते हैं कि मैं आपको तसल्ली दे सकती हूं? आप क्यों सोचते हैं कि मैं आपके दुख के समय में आपकी मदद कर सकती हूं? जितना अनुभव किसी व्यक्ति के पास खुद है, उससे अधिक वह दूसरों को बिल्कुल नहीं दे सकता। परमेश्वर इसे लेता है और इसे उंडेल देता है एक दूसरे बर्तन में। मेरा जीवन भरपूर था। मैं अब पहले के समान एक व्यक्ति नहीं थी। मेरी सेवकाई अब पहले के समान नहीं रही थी। ये एक विजयी जीवन है, ये गहराई का जीवन है। क्या आपका दिल कभी टूटा है? क्या आप जानते हैं कि अभिषेक करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि मैं आपको ये बार बार क्यों बता रही हूं? क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक है और ये इस मूल्य के योग्य है। मैं आपको ये बता सकती हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ। सबसे बड़ा निर्णय जो मैंने अपने जीवन में कभी किया, सबसे बड़ा फैसला जो मैंने अपने मेरे जीवन में किया, वो रेल रोड लॉस एंजल्स में किया था। वो ही सबसे बड़ा निर्णय था जो मैंने कभी किया था। लेकिन उससे भी बड़ा काम जो मैंने किया था वो था, मैंने उसे प्यार किया और गहराई से प्यार किया। मैंने कुछ भी आधा अधूरा नहीं किया। और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे प्यार करने की बहुत अधिक क्षमता दी। मैं भी मनुष्य हूं। मैं एक मनुष्य हूं और कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा मनुष्य जैसा ही सोचती हूं। लेकिन मैंने चुनाव किया। मैंने स्वामी को चुना। मैंने अपने जीवन को पहले उसकी सेवा के लिए चुना और मैंने उसे हमेशा प्रथम स्थान पर रखने की शपथ ली। जब मैं लॉस एंजल्स में रेल रोड स्टेशन पर उस ट्रेन में चढ़ी, जो कुछ मेरे पास उस समय था वो कपड़े थे जो मैंने पहने थे, और वो ड्रेस जो मेरी पापा की ड्रेस में कहती थी, और मेरी बाइबल जो सूटकेस में थी। मैं गाड़ी की सीटी की आवाज नहीं सुन पाई। मैंने गाड़ी की छुक 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 की आवाज कभी नहीं सुनी। इंजन की आवाज कभी नहीं सुन पाई।
मुझे ये सब बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। लेकिन उसने इसे फिर से उंडेल दिया, एक दूसरे बर्तन में। कभी कभी ये बर्तन बहुत गहरे रंग का होता है, कभी कभी ये बर्तन मिट्टी का बना होता है। हम इसके आर पार नहीं देख पाते, लेकिन उस महान स्वामी का हाथ उंडेल रहा है, फिर से उंडेल रहा है, एक दूसरे बर्तन में। वो गाड़ी मुझे फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया में ले आई। और मुझे फ्रैंकलिन में बिजनेस वुमेन क्लब में एक छोटी सी जगह मिली। एक कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी और मैं उसका चुनाव कर चुकी थी। अगली पहली सभा में 38 लोग थे, लेकिन दोस्तों, वो शुरुआत थी इस सेवकाई की, जिसे आप आज जानते हैं और देखते हैं। वो तो शुरुआत थी परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ की, मेरे जीवन में और मेरी सेवकाई में। एक सप्ताह बाद मेरी सभा में एक औरत उठकर खड़ी हुई और कहा, कैथरीन, तुम जानती हो, पिछली बार जब तुम प्रचार कर रही थी, मैं यहीं बैठी हुई थी और मेरे शरीर में कुछ हुआ था। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगी हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं चंगी हो गई हूँ। तो आज मैं अपने डॉक्टर के पास गई और मैंने खुद को चेक कराया, और आप मेरी चंगाई का जरिया बनी हैं। मुझे रहस्य पता चल गया। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो बर्तन का उपयोग करती है, उस बर्तन का उपयोग करती है जो उसके हाथ में है, और वो बर्तन जो परमेश्वर के लिए समर्पित है। वो सोने का बर्तन नहीं मांगता, वो चांदी का बर्तन भी नहीं मांगता। उसे बस एक समर्पित बर्तन चाहिए। वो इस समर्पित बर्तन को लेता है और उंडेलता है, और फिर से उंडेलता है एक दूसरे पात्र में। और आप और मैं, हो सकता है, आंसुओं से भरी हुई आंखों से देखते हुए कह रहे हो, परमेश्वर पिता, आपने ये सब मेरे साथ क्यों होने दिया? क्यों आपने इन दुखों को मेरे जीवन में आने की आज्ञा दी है? क्यों? याद रखिए, वो कभी भी गलतियां नहीं करता है। उस महान स्वामी का हाथ उंडेला करता है। हर एक पत्थर जिससे मेरे पैरों को चोट लगी, हर एक पहाड़ी जिस पर मैं कभी भी चढ़ी, हर एक मानसिक व्यथा जिससे होकर मैं कभी गुजरी, मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें मेरे जीवन में भेजी, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। प्रियो, इस समय में
इन अंधा कर देने वाले आंसुओं को पोंछ डालिए। क्या आप नहीं समझते? क्या आप समझ नहीं सकते? वो कभी गलती नहीं करता है, कभी नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब मैं अपने जीवन के पन्नों को वापस पलट के देखती हूँ, मैं उन दिनों के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। जैसी मैं आज हूँ, ऐसी व्यक्ति मैं कभी भी नहीं हो सकती थी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती थी अगर मैं इन मानसिक व्यथाओं को ना समझती, अगर मैंने कभी दुख को ना जाना होता, यदि मेरा दिल कभी ना टूटा होता, यदि मैंने कभी मूल्य ना चुकाया होता। मैं आपके दिल के दर्द को नहीं समझ पाती, मैं आपके बोझ को कभी महसूस नहीं कर पाती, मैं कभी आपको नहीं समझ पाती। और अब आखिरी बार इस समय में जब वो दूसरे पात्र में उंडेलता है, आखिरी बार उंडेलना, तो हमें वो इस पृथ्वी से दूर ले जाएगा अपनी उपस्थिति में। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं उसके खुद के मुंह से ये सुन पाऊं, शाबाश मेरी अच्छी और विश्वास योग्य सेविका। बस यही है जो मैंने मांगा है।